और देखिए यहाँ पर आपको असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो यात्रा है वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी और फिर उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए पिछली बार सपा बसपा साथ में थे तो यूपीए का पार्ट नहीं थे वो। हाँ। और इस बार लेकिन सपा जो है इंडिया का पार्ट है, इसलिए भी वहाँ पे यूपी में उनकी सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। हम इस फेज के लिए भी, जी शहजाद बस मैं आपके पास एक सेकंड में आऊंगी शिव का ये की आखिरी प्रतिक्रिया लेके। शिव, क्या हम इस हिस्से के लिए भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जितना फायदा नहीं हो रहा है, उसके साथ जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्हें फायदा हो रहा है? मैं कहूंगा कि इंडिया अलायंस ओवरऑल को इन सीटों पे ज़्यादा फायदा है, ना कि जो एनडीए है। एनडीए को अगेन एनडीए का टोटल उतना ही है जितना पिछली बार था, उसमें कोई बढ़त या घटाव नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंडिया अलायंस की सीट वो ज़्यादा हो गई क्योंकि अलायंस पार्टनर भी बदल गए हैं, समीकरण भी बदल गया है। जी शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आपसे सवाल भी ले लूंगी। जी शहजाद। दो तीन बातें। ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा साउथ और ईस्ट से इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि एक ट्रेडिशनल नैरेटिव बीजेपी के बारे में बताया गया था कि बीजेपी नॉर्थ और सेंट्रल या सो कॉल्ड काउ बेल्ट की पार्टी है, साउथ और ईस्ट में ये लोग साफ है, नॉर्थ में हाफ होने वाले हैं। उल्टा अगर आप अपने ही एग्जिट पोल और बाकी एग्जिट पोल्स को देखेंगे, हमारी साउथ और ईस्ट में ऐतिहासिक बढ़त बनती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो नैरेटिव वाइज और जो पूरी स्ट्रैटेजी वाइज इन दोनों यात्राओं को लॉन्च किया था, ये उनके ऊपर उल्टा पड़ा और भाजपा तो पैन इंडिया पार्टी बनी। दूसरी बात, शिवजी आप बंगाल में कैसे तृणमूल कांग्रेस को इंडी में जोड़ सकते हैं? उन्होंने साथ में चुनाव नहीं लड़ा है। उल्टा ममता बनर्जी जी ने तो गालियां देकर कोस कर कहा कि हम 40 कांग्रेस को नहीं आएगी, तो उनको वहां पर जोड़ना अतिशोक्ति है। और हमें अगर उनके रूट पर 65 सीट मिल रही है और उनको मात्र कुछ 23-24 सीट मिल रही है, और फिर भी अगर कह रहे हैं कि इंडी अलायंस को फायदा है, हालांकि ये कांग्रेस की यात्रा थी, पर इंडिया अलायंस को तो मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। और आखिरी बात, इसका और माइक्रो एनालिसिस अगर आप करेंगे तो ये यात्रा किन रूट्स पे थी? एक वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कौन सबसे बड़ा कैप कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर सकता है, इस रूट के लिए नैरेटिव और ये यात्रा की गई थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे ये कंपटीशन दरअसल अपने आप को स्थापित करने की थी इंडिया अलायंस में एज अ नेता ऑफ द मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन शहजाद देखिए, ये जो सीटें हैं इस पर जो हमें तस्वीर दिख रही है और जो जिसकी बात शिव कर रहे हैं, मैं और शिव के पास आऊंगी और वो बेहतर इसे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन 65 सीटें आप अगर जीत रहे हैं इस रूट पर, तो आप अपनी जो पहले की स्थिति थी उसे बरकरार रखे हुए हैं, कुछ थोड़ा बेटर कर रहे हैं, लेकिन आप उसी स्थिति पे हैं। इंडिया अलायंस अपने आप को पहले से बेहतर कर रहा है, आप में और उनमें अंतर बहुत है, लेकिन वो पहले से अपने आप को कुछ बेटर कर रहा है। इसमें आपको लगता है इस यात्रा का अहम रोल है या इसके अलावा फैक्टर्स हैं आपके मुताबिक? मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें इंडी को और कांग्रेस को अलग रखिए। भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं थी। अगर इंडिया अलायंस की यात्रा थी तो ममता दीदी थी क्या उसमें? अगर इंडिया अलायंस की यात्रा थी तो नीतीश बाबू जब थे वो थे क्या साथ में? इनसे पूछे उनके कौन से अलायंस साथ में थे। लास्ट में जाकर महाराष्ट्र में उद्धव जी जुड़े होंगे तो वो अलग विषय है। तो कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ी है घटी है वो करिए। और दूसरी बात देखिए, मैं तो आपके नंबर्स को स्वीकार रहा हूँ, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से दिशा आपकी सही है, नंबर्स थोड़े कम है। हमारी ईस्ट में बंगाल से लेकर उड़ीसा से लेकर बाकी जगहों पर आप जो 65 दिखा रही है, हो सकता है वो 70-75 हो। ठीक है अजय उपाध्याय जी, यू हैव अ पॉइंट। अजय उपाध्याय जी, लेकिन देखिए फायदा आपको उम्मीद तो ये थी दक्षिण से ज्यादा फायदा होगा, वहां उतना फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़ा बेटर हो रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं पहले की तुलना में, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं है कि आप एक बड़ी चुनौती बन पाए। बेहतर इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये 2019 की तुलना में अभी जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल फर्क हैं। वो पहले आपके साथ नहीं थे, अब आपके साथ हैं, लेकिन ये 23 सीटों पर ही आपको बढ़त मिल रही है। तो यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया है आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा ने या भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने। सुमेरा जी, आपके इस पूरे डेटा बैंक को जो भी आपने जहां से भी इकट्ठा किया है, सर्वे की जो भी आपकी रिपोर्ट है, मैं आपके सर्वे का, आपके साथियों का सम्मान करते हुए इसे सिरे से खारिज करता हूं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक आप देखिएगा, कल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो आपका ये पूरा एग्जिट पोल है या अन्य लोगों का एग्जिट पोल है, वो उसी तरह होगा जैसे कर्नाटका में फेल हुआ और तेलंगाना में फेल हुआ। जिस तरह से पूरे भारत में एक नैरेटिव चला है बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध में, जिस तरह से पूरा देश एक तरह से खड़ा है भाजपा के विरुद्ध, बीजेपी पार्टी के विरुद्ध, निश्चित तौर पे जनता ने जो है वोट दिया है, ये एग्जिट पोल के आधार पे नहीं, जनता ने वोट दिया है, एग्जैक्ट जो दिया है उसका कल परिणाम आएगा। और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता और महिलाओं के जो जिस तरह से उत्पीड़न की है इस सरकार, उसके विरुद्ध हमने जो एक पंच न्याय का
आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया है न्याय यात्रा के तहत, उसका असर पूरे देश में है, एक क्षेत्र में और एक रूट पे नहीं। अजय जी, मैं आपसे कहना ये चाहूंगी, देखिए चुनाव खत्म हो गए, अब तो ईवीएम में कैद है रिजल्ट। कल मैं यही कह रहा हूं आपसे भी कि चुनाव खत्म हो गए और कल ही रिजल्ट आएंगे। आप लोग जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयास कर रही हैं, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया मिल करके, ये छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। कल जो रिजल्ट होगा, जनता जो आशीर्वाद देगी उसको हम स्वीकारेंगे। अधिकारियों पर एक प्रभाव बनाने के लिए आपको स्वीकार नहीं करना होगा, तब भी अधिकारी दबाव में आ जाए, इसके लिए पहले से आप लोगों को पैसा दिया गया है और आप ऐसी बातें नहीं करिए। देखिए, ये सारे सर्वे करा के देश में एक झूठा हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जैक्ट पोल, ये सारा देश देख रहा है। जनता के मताधिकार के साथ आप लोग कहीं ना कहीं दगाबाजी कर रहे हैं, ये पूरा देश